ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। सबसे बड़ा रिश्ता जिसको मानते हो खून का, किसको मानते हैं रिश्ता? खून का। तो वो रिश्ता जो है खून का कम है। अगर बात हुजूर की मोहब्बत की आ जाए तो समझ रहे हैं, जो हुजूर की मोहब्बत की बात आ जाए तो ये रिश्ते, ये नाते, ये रिश्तेदारियां, ये कुनबे, ये भाई, ये बहन, ये औलाद, ये माँ बाप, सब कुछ नबी की मोहब्बत पे कुर्बान है। लेकिन मुसलमानों यकीन जानो, इस्लाम में ये कहीं नहीं आया कि तुम अपने रिश्तेदारों से नफरत करो, तुम अपने रिश्तेदारों से बुग़्ज़ रखो, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी ना करो। लेकिन मुसलमानों यकीन जानो, जब बात अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की आ जाती है, हालांकि इस्लाम में आता है कि सिल्लुल अरहाम, ऐ लोगों अपने रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत करो, उनके साथ सिला रहमी करो। लेकिन जब बात हुजूर की मोहब्बत की आती है तो आका की वो हदीस की आती है जिसमें मेरे आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल, तुम्हारे बाप, यहाँ तक कि तुम्हारे माँ बाप, इन सब से और इन सब के अलावा दुनिया के सारे इंसानों से जब तक ऐ लोगों तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना करने लगोगे, उस वक्त तक तुम मुसलमान नहीं। हदीस को 1000 मर्तबा सुन चुके। कितनी मर्तबा? 1000 मर्तबा हदीस को सुन चुके, लेकिन अमल रत्ती बराबर नहीं। ये बात मैं भमोरी की ही बता रहा हूँ। आओ मुसलमानों, मोहब्बत रसूल उसको कहते हैं। लोग आज के दौर में कहते हैं कि हम अपने रिश्ते नाते नहीं छोड़ सकते, हम भाई को नहीं छोड़ सकते, हम फूफा को नहीं छोड़ सकते, हम फूफी को नहीं छोड़ सकते, हम खाला खालू को नहीं छोड़ सकते, हम चचा को नहीं छोड़ सकते, हम माँ को नहीं छोड़ सकते, हम बाप को नहीं छोड़ सकते। आओ ये दर्द हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मतिया है, उम्मे हबीबा जिनको कहते हैं। ये बेटी है अबू सुफियान की। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब अबू सुफियान उम्मे हबीबा के घर आता है, उम्मे हबीबा कौन थी? हुजूर की बीवी थी। कौन थी? हुजूर की बीवी उम्मे हबीबा है। और बेटी किसकी है? अबू सुफियान की, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए हैं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है, जो दामन इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए हैं, जो दामन इस्लाम से नहीं जुड़े हैं, जो इस्लाम की चादर में नहीं आए हैं। अब ये अबू सुफियान है, अभी कलमा नहीं पढ़ा, अभी दामन इस्लाम से नहीं जुड़े हैं, ये अपनी बेटी के घर आते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते, हम अपने बाप को नहीं छोड़ सकते, हम अपने भाई को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकते, हम खाला को नहीं छोड़ सकते, हम खालू को नहीं छोड़ सकते। लेकिन आओ अल्लाह के नबी की बीवी ने हमें ये करके बता दिया कि लोगों फूफा एक तरफ है, मामू एक तरफ है, खालू एक तरफ है, भाई एक तरफ है, बहन एक तरफ है, वालिद एक तरफ है, बाप एक तरफ है, माँ एक तरफ है। अगर बात हुजूर की मोहब्बत की आ जाती है, हबीबा के मकान पर जब तशरीफ लाते हैं, कौन आते हैं? अबू सुफियान। वक्त का जो है अपने वक्त का, अपनी बीवी का बाप, अपनी बीवी का मतलब अपने बेटी का जो है बाप है। बाप जिसको बाप कहते हैं, बाप से औलाद बहुत मोहब्बत करती है। अब जब बाप आकर बैठने की कोशिश करता है बिस्तर नबूवत पर, हमने हबीबा बिस्तर को लपेट कर इकट्ठा कर देती है, एक तरफ रख देती है। अब लपेटा क्यों? वजह क्या थी? जब बिस्तर लपेट कर रख दिया, अगर वालिद बैठ जाता तो क्या होता? कौन? वालिद बैठ जाते तो क्या होता? लेकिन उम्मे हबीबा की नबी से मोहब्बत दे दो। देखो उम्मे हबीबा फरमाती है कि मैंने बिस्तर को उठाकर रख दिया, लपेट कर रख दिया और अपने बाप से कह दिया, ऐ अब्बा ये नबी का नबूवत वाला बिस्तर है, ये पाक है और तुम नापाक हो। नापाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो नबी के गद्दार से ये सुन्नी मोहब्बत कैसे कर सकते? जी सुभान अल्लाह। और आओ
बात मामू की आ गई तो एक बात मुझे हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आ गई। इनके मामू थे, मामू हशाम बिन मुगीरा। ये एक जंग में आमना सामना हो जाते हैं। अब हजरत उमर ने ये नहीं देखा कि ये मेरे मामू हैं। कौन है? मामू है। मामू को नहीं देखा। जब तलवार की जद में मामू आ जाता है, तारीख उठाकर देखो, तारीख की किताबें पलट कर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सहाबा ने नबी से मोहब्बत करके हमें वो नमूना दे दिया, हमें वो दर्श दे दिया, हमें वो अमल करने का रास्ता बता दिया कि लोगों, अगर नबी की मोहब्बत एक तरफ, दुनिया की मोहब्बत एक तरफ, जब नबी की मोहब्बत होगी हमारे सीनों में तो हम किसी की मोहब्बत अपने सीने में नहीं रखेंगे। हशाम बिन मुगीरा इस जंग में आमने सामने होता है। हजरत उमर के सामने जब आया तो आप क्या करते हैं? आपने तलवार मारी और गर्दन उड़ा दी और जवाब दे दिया कि लोगों, मामू एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए आप लोग, बैठ बैठ। अरे निकलो मत, आप तो निकल गए इधर उधर। जिस हस्ती का आपको बड़ी बेसब्री, बड़ी बेकरारी से इंतजार था, वो हस्ती हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज हो चुके हैं। आप अपने माथे की निगाहों से इनका दीदार करें। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि एक आलिम दीन को देखना भी सवाब क्या है, सवाब है। और एक आलिम दीन के बारे में नबी ने यही फरमाया है कि अगर कोई दुनिया में कोई शख्स मतलब आलिम दीन से मोहब्बत रखेगा और उनसे मुसाफा करेगा तो गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। समझ रहे हैं? तो आप जल्द से कुछ सुने। और आखिर में आपसे ये अर्ज करूंगा, जब आप जाएं यहाँ से तो जितने भी बच्चे तालिब इल्म हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, मौलाना लोग हैं, सबसे मुसाफा करें, समझे? और एक दूसरे के हक में दुआ करें। क्योंकि जब बंदा एक दूसरे के हक में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को जल्दी कबूल कर लेता है। समझ रहे हैं आप? आओ, हजरत आ चुके हैं। आखिरी बात बता दूं, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत दिनों से मैंने भी हजरत की तकरीर नहीं सुनी है। मैं भी बड़ा बेकरार हूँ हजरत का कोई जानदार शानदार खिताब सुनूं। तो आज मैं भी इस मूड से आया हूँ कि हजरत का खिताब सुनना है। और आप माहौल बनाइए, ये नीचे बैठ जाइए, इस जगह को भर लीजिए और आओ मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से सिर्फ 1 या 1.5 मिनट की बात है मैं बताकर गुजर जाऊं, ताकि आपके दिल इस बात पर यकीन करने पर तैयार हो जाए कि जो हुजूर का वफादार होगा वो कभी गद्दार नहीं हो सकता। आओ, मेरे नबी के जमाने में 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई थे। एक का नाम महीसा था, एक का नाम हबीसा था। महीसा और हबीसा ये मेरे नबी के जमाने में 2 भाई थे। हबीसा और महीसा 2 भाई। अब दोनों, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब छोटा भाई ईमान ले आया। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखिए 1 मिनट के लिए, आखिरी बात बताकर आपको रुखसत हो रहा हूँ। जब छोटा भाई दामन इस्लाम से जुड़ गया, दामन इस्लाम में आ गया, इस्लाम के कलमे को पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर का सच्चा वफादार हो गया, हुजूर का आशिक बन गया। अब उस वफादार का आलम क्या है? आज के दौर में लोग कह देते हैं कि हम अपने रिश्तेदार को नहीं छोड़ सकते। जब छोटा भाई हुजूर से मोहब्बत करने लगा, दामन इस्लाम से जुड़ गया, अब मेरे नबी हुक्म देते हैं कि जाओ फला यहूदी को कत्ल कर दो, फला यहूदी की गर्दन उड़ा दो, फला यहूदी को जान से मार दो। अब छोटा भाई जो है नबी के कहने पर अपने भाई का कहना नहीं माना, बल्कि नबी का कहना माना और उस यहूदी के सर को तन से जुदा करने के लिए जब चलने का इरादा करता है तो बड़ा भाई खड़े होकर कहता है, ऐ हमारे छोटे भाई सुन, उस शख्स के हम पर बड़े एहसानात हैं, उसने हमारे ऊपर बड़े रहम किए हैं, बड़े एहसान किए हैं। ले सुन, वक्त का ये तकाजा नहीं है कि तू
कहता कि तू उसके सर को कलम कर दे, बल्कि एहसान ये कहता है कि तू उसके साथ मोहब्बत करे, उसके साथ सिला रहमी करे। लेकिन बात मुसलमानों, नबी के हुक्म की आ गई, नबी से मोहब्बत की आ गई। अब नबी ने क्यों हुक्म फरमाया था? वो इस्लाम का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था। मेरे नबी ने हुक्म फरमाया कि जाओ उसको कत्ल कर दो। अब वो जब कत्ल करने के लिए चला तो वो एहसान जताने लगा। तो उसने कहा, छोटा भाई कहता है, आखिरी जुमला अपने जहन के अंदर नोट कर लो। जो लोग ये सोचते हैं कि भाई भाई को नहीं छोड़ सकता, नबी के गुलाम ने भाई को ये कहकर बता दिया कि दुनियादारी एक तरफ है और मदीने के ताजदार की मोहब्बत एक तरफ है। सुभान अल्लाह, भाई सुभान कहता है, अल्लाह। सुनो ए भाई, ये तो उसने दूसरे को कत्ल करने के लिए कहा है, दूसरे को मारने के लिए कहा है। नबी ने दूसरे को कत्ल करने का हुक्म दिया है। अगर मेरे आका ये हुक्म फरमा दे कि मुझे तेरी गर्दन उड़ानी है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सुभान अल्लाह, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तेरी गर्दन भी नबी के कहने से काट सकता हूँ। जब मेरे नबी हुक्म फरमा दे तो यकीन जानो मुसलमानों, हुजूर से मोहब्बत करो सच्ची और पक्की। और देखो, आपने मिसाल सुनी होगी, दो कश्तियों में पैर रखने वाला, दो कश्तियों में पैर रखने वाला गर्क हो जाता, डूब जाता। सुनिए, बड़ी मशहूर कहावत है। तो ये कहावतें सच्ची हैं, ये सच्ची हैं। तुम कभी अंदाजा करके देखना, सांकरा के वहां जाना नदी पे, और इस वक्त नदी में काफी पानी है, दो कश्तियों में सवार होना, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तुम्हारी टांगें चिरेंगी और तुम नदी में गिर जाओगे, और पानी ज्यादा हुआ तो डूब जाओगे, गर्क हो जाओगे। समझ रहे? तो यही इस्लाम का है। बहुत से लोग कहते हैं साहब हम तो सबको मानते हैं, हमारा तो सबको मत मानो। सबको खुश करने वाला मुनाफिक है। कौन है सबको खुश करने वाला? मुनाफिक। मुनाफिक सबको खुश करने वाला कौन है? मुनाफिक। तो मुनाफिक मत बनो, सबको खुश मत करो, हुजूर को खुश कर लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मैंने जो कुछ कहा मेरे कहने में अगर कोई गलती वाक़ई हो गई हो, जान कर भूल कर, रब्बी क़दीर अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुआफ़ फरमाए। मेरे कहने को आपको सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।